डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे तथा बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है यह है केमिस्ट्री का है, अम्ल क्षार तथा लवण क्लास 10 के लिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण से संबंधित अम्ल क्षार लवण से संबंधित जो न्यूमेरिकल है उनको मैं यहाँ लिख चुका हूँ और हम इनके प्रश्नों को करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जितने भी मतलब न्यूमेरिकल होंगे उनको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और पार्ट वाइज करके वीडियो बनाएंगे। और एक बात जरूर कहेंगे कि लास्ट तक देखिएगा और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। तो सीधे आते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर पहला, विलयन का हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH, आयन है तो माइनस चार्ज लगा देंगे। सांद्रण को हम बड़े कोष्टक में लिखते हैं तो बराबर कितना है 1 × 10⁻⁻12 है। क्या है? मोल प्रति लीटर। ठीक, यहाँ लिखेंगे इसलिए। अब देखो एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण इंटू हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, ठीक है ना, बराबर होता है कितना? बराबर होता है 1 × 10⁻⁻14। यह सूत्र होता है, ये आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर हो जाएगा कितना? जाएगा 1 × 10⁻⁻14 अपान हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण। ठीक है, या हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर आपको क्या मिलेगा? 1 × 10⁻⁻14 अपान, ये देखो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण कितना दिया? 1 × 10⁻⁻12। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो जाएगा हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर मिलेगा 10⁻14 × 10, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हो जाएगा हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर, अब आप ये पढ़ते आए हैं, अगर a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n है तो ये हो जाता है a टू दी पावर m प्लस n। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो यहाँ a, तो a की जगह पे 10, फिर m प्लस n, तो m की जगह पे -14 प्लस n की जगह पर 12 है। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या होगा? घट जाएगा। तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर क्या मिल जाएगा? 14 में से 12 निकल जाएगा तो 10⁻2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 10⁻2 मिल जाएगा। अब हमें पीएच मान निकालना है, यहाँ लिखेंगे इसलिए 10⁻pH बराबर होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ये सूत्र होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ये 10⁻pH बराबर हाइड्रोजन आयन सांद्रण की जगह पे 10⁻2। तो जब आप तुलना करोगे तो तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा? तुलना करने पर आपको मिलेगा, देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पीएच की जगह पे 2 मिल गया, तो हो जाएगा पीएच बराबर 2। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। पीएच मान 2 होगा। देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 10 से 10, तो तुलना करने पर पीएच की जगह पर क्या मिला? 2 मिला। तो यही 2 आपका क्या हो गया? विलयन का पीएच मान हो गया। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन नंबर पहला था। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड नंबर में दिया है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है, ठीक है ना। उदासीन विलयन, उदासीन विलयन का मतलब होता है विलयन की ऐसी स्थिति जहां पर विलयन ना तो अम्लीय हो ना तो क्षारीय हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? उदासीन विलयन बोलते हैं। ठीक है ना। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होगा, पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है ना, पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में दिया अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो आप देखिए 7 से कम होने पर, जैसे जैसे 7 से कम मान होगा, ठीक है ना, अम्लीय शक्ति बढ़ेगी, यानी अम्लीयता, विलयन की अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है 7 से कम होने पर। तो कहने का मतलब है जो अम्लीय विलयन होगा उसका अम्लीय, जो अम्लीय विलयन होगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान था और प्रायः ये परीक्षा में पूछा जाता है। और क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है। हम यहाँ नहीं लिखे हैं लेकिन आप समझ जाइए। ठीक है ना, 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होगा और 7 से ज्यादा होने पर विलयन क्षारीय होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 में दिया है
10⁻⁸ मोल प्रति लीटर वाले HCl विलयन में। देखो तो HCl विलयन तो ये क्या है, अम्ल है। क्या है ये, अम्ल है। तो अम्ल में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रता मिलेगी। तो यानी कहने का मतलब है जब आप ये Cl का जब ब्रेक डाउन होगा तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना, ठीक है ना, हाइड्रोजन का कैटायन मिल जाएगा और Cl का क्या मिल जाएगा, एनायन मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्लोराइड आयन मिलेगा और हाइड्रोजन का धन आयन मिलेगा। तो ये हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितना दिया है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता दिया है, कितना दिया है, 10⁻8। ये हो गया 10⁻8, ठीक है ना, 10⁻8 दिया है। अब निकालना क्या है हमें, विलयन का पीएच मान निकालना है। क्या निकालना है, विलयन का पीएच मान निकालना है। यहाँ लिखिए इसलिए, अभी देखो ये सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर होता है 10⁻पीएच। बस बहुत सिंपल, एकदम बड़े प्यार से आसानी से आप इसको रख दीजिए। तो यहाँ ये हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान दिया है 10⁻8, हो जाएगा 10⁻8 बराबर, ठीक है ना, 10⁻⁸ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मतलब हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, सांद्रता का मतलब समझ रहे हैं, किसी विलयन में उपस्थित, ठीक है ना, विलय के कणों की जो मात्रा होती है वो विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो हाइड्रोजन के आयन की जो सांद्रता है 1 लीटर में 10⁻8 मोल है। इसका मतलब यही हुआ, बराबर क्या हो जाएगा 10, ठीक है ना, यहाँ माइनस पीएच। अब इसका आप तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर, तो जब आप तुलना करोगे तो देखो ये 10 से 10 निकल जाएगा, माइनस से माइनस निकल जाएगा, तो पीएच की जगह पर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा ना। तो पीएच बराबर क्या मिलके आ गया, 8 आ गया, और ये हो गया हमारा आंसर, विलयन का पीएच मान 8 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ए, बी, सी तथा डी विलयन का पीएच मान 11, 9.5, 3.5, यानी कहने का मतलब है ए का जो पीएच मान है ये 11 है, बी का जो पीएच मान है ये 9.5 है, सी का पीएच मान 3.5 है और डी का जो पीएच मान है कितना है, 6.5 है। ये ध्यान से समझिएगा, ये सब जो है ना ये विलयन है, विलयन ए, विलयन बी, विलयन सी, विलयन डी। विलयन ए का पीएच मान, ये सब पीएच मान है, 11 है, बी का पीएच मान 9.5 है, सी का पीएच मान 3.5 है, डी का पीएच मान 6.5 है। अब प्रश्न क्या कर रहा है, तो बताइए निम्न में सर्वाधिक क्षारीय विलयन किसका होगा। तो क्षारीय विलयन के लिए मान क्या होना चाहिए, 7 से जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्षारीय शक्ति बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये तो अम्लीय विलयन है, क्योंकि 6.5 है, 7 से कम है, तो ये तो होगा नहीं, डी वाला तो होगा नहीं, कंफर्म हो गया, क्योंकि 7 से कम है। और सी वाला भी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये भी 7 से कम है, तो ये तो अम्लीय विलयन होगा। हमें बताना क्षारीय विलयन। अब देखो ये 9.5 7 से ज्यादा है तो ये क्षारीय होगा, और ये भी 11 है, 7 से ज्यादा, ये भी क्षारीय होगा। अब कह रहा सर्वाधिक क्षारीय कौन होगा, तो सर्वाधिक क्षारीय वही होगा जो 7 से ज्यादा अधिक होगा। तो 7 से ज्यादा अधिक कौन है, ये 11 है ना, जिसका मान ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा अधिक होगा, तो ये 7 से सिर्फ 2.5 अधिक है, मतलब 2.5, और 11 7 4 11 है, 4 पॉइंट अधिक है। यहाँ लिखेंगे इसलिए विलयन ए, विलयन ए क्या होगा, सर्वाधिक क्षारीय होगा। क्या होगा, सर्वाधिक क्षारीय होगा, क्षारीय होगा, ठीक है ना। तो ये था प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही आनंददायक था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, लास्ट प्रश्न जो कि हम यहाँ पहले से लिख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। और आप देख रहे होंगे, शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे, और ये भी समझ गए होंगे कि बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। एक खावा बना दिए हैं कि बहुत कठिन होता है, कठिन उठिन कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ ये समझने की बात है, ठीक है ना। देखो किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण, किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब यही, हाइड्रोजन पे +4 लगा दो, बड़े ब्रैकेट में लिख दो, हो गया। इसके बाद में कितना दिया है ये, 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर दे दिया है। तो विलयन का पीएच मान निकालना है। तो अब आप ये जानते हैं ना, चूंकि ये सूत्र होता है कितना, हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर यही होता है ना 10⁻पीएच।
तो बस आसानी से tan इनवर्स पीएच बराबर हाइड्रोजन आयन सांद्रता की जगह पे tan इनवर्स 5 रख देंगे। अब देखो ये, अब यहाँ देखिए तुलना करने पर तो जब आप तुलना करोगे तो ये 10 से 10 ये भी 10 ये भी, इस पर पावर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो पीएच की जगह पे क्या है 5 ही तो है, तो पीएच बराबर हो गया 5। तो बहुत ही आसान था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज आप हमारा सहयोग कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपना समर्थन दीजिए, और अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके, लाइक शेयर करके अपना प्यार जरूर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।